नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचवीएस स्टडीज़ में। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। सो दोस्तों, रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा डिफेंस एक्सपो से पहले एक इवेंट के अंदर ये कहा गया है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2020 और 23 के जो पहले 6 मंथ का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 8,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है। ऐसा इनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज़, इंडियाज़ रजिस्टर्ड डिफेंस export worth rupees 8,000 crore in 6 months of financial year 2020 and 23। दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले सालों में यानी कि 2025 के एंड तक इंडिया का जो एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 35,000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में जानेंगे, किस तरह से इसने ग्रोथ करी है और इंडिया ने किस किस तरह से किस किस कंट्रीज़ को क्या क्या चीज़ें बेची हैं, उन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा जो डिफेंस एक्सपो होने वाली है, इस वर्ष की जो डिफेंस एक्सपो होगी वो गांधीनगर के अंदर होगी, गुजरात के अंदर, जो कि 18 अक्टूबर यानी कि आज से स्टार्ट होगी और 22 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। तो इसके पहले जो कर्टेन रेजर इवेंट होता है, जिसके अंदर जो डिफेंस एक्सपो है, फाइनल एक्सपो से पहले की कुछ तैयारियां करी जाती हैं, उस इवेंट के अंदर इन्होंने एक स्पीच देते हुए यहाँ पर कहा है कि इंडिया का ये 6 मंथ का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के पहले 6 महीनों का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है 8,000 करोड़ रुपीज़। और इसके बाद हमारा एम ये है कि हम 2025 तक इंडिया का जो एनुअल टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का, वो 35,000 करोड़ रुपीज़ तक होने वाला है। ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, जब से 2014 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके गवर्नमेंट आने के बाद से इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है और 30,000 करोड़ रुपये का डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, इनके द्वारा कहा गया है। और इंडिया ने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी को अचीव करने के लिए भी इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इंटरनेशनल लेवल पर अब जितने भी बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उनकी तुलना में इंडिया भी अब एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है। तो ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए हैं। इन्होंने बताया कि 2014 से पहले इंडिया 9,900 से लेकर 1,300 करोड़ तक की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है केवल उतना ही कर पाता था, लेकिन उसके बाद से हमें देखने को मिला है कि अभी तक इंडिया के द्वारा टोटल 30,000 करोड़ रुपये का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कर दिया गया है। और इन्होंने बताया कि अभी तो ये आधे साल का आंकड़ा आया है और आने वाले अगले 6 महीनों के अंदर इंडिया और 8,000 से 9,000 तक का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो करने वाला है। ऐसा इनके द्वारा ये टारगेट रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो पहले एक बहुत बड़ा डिफेंस का इंपोर्टर हुआ करता था, वो अब एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। तो और इस दौरान इंडिया ने एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय करी है, जिसके अंतर्गत जब इंडिया एक बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, जब वो बड़े बड़े देशों से अपने हथियारों को मंगवाया करता था, लेकिन अब इंडिया टॉप 25 कंट्रीज़ में से आ चुका है, जो कि बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है डिफेंस सेक्टर में। तो इंडिया लगातार अपनी जो डिफेंस सेक्टर के अंदर है वो ग्रोथ करता जा रहा है। ऐसा इनके द्वारा एक स्टेटमेंट में कहा गया है। वहीं पर इन्होंने इंडिया की ग्रोथ को भी बताया है। इन्होंने ये बताया है कि 2021 से 22 मतलब यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो था 13,000 करोड़ रुपए, जो कि बढ़कर 2022 से 23 के बीच में होने वाला है 17,000 करोड़ रुपीज़। तो ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है और इन्होंने इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं उनके बारे में कई सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब मैं आपको इंडिया की डिफेंस सेक्टर के अंदर हुई ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, जहां पर इंडिया ने न केवल बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किया है, बल्कि इंडिया ने खुद के अंदर भी अपने जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाया करते थे, डिफेंस जो वेपन्स थे वो मंगवाया करते थे, उनको भी इंडिजनाइज किया है, उनका स्वदेशीकरण किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इंडिया के द्वारा फिलीपींस को भेजी गई हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं ये है तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया के द्वारा मलेशिया को भेजा गया है। तो ये तो है इंडिया के एक्सपोर्ट के कुछ एग्जांपल्स। वहीं पर इंडिया के स्वदेशीकरण के कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो कि इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर अपनी जो एयरफोर्स है उसके अंदर शामिल किया है। वहीं पर आप ये देख सकते हैं इंडिया का जो इंडिजिनस नेवल शिप है, ये इसको कहते हैं हम आईएनएस विक्रांत, जो कि इंडिया ने रिसेंटली नेवी को यहाँ पर सौंपा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके अंदर हमने देखा कि इंडिया किस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रहा है। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और यदि एचवीएस स्टडीज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।